नमस्कार। मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे बल्कि उस बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि जैसे ही कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। और आज जो मुद्दा लेकर आया हूं ना दोस्तों, मोदी सरकार का एक तुगलकी फरमान। वो फरमान क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, यूट्यूब चैनलों पर होगा एक्शन, देश विरोधी कंटेंट चलाने पर कार्रवाई होगी, ऐसे यूट्यूब चैनलों पर होगा एक्शन। पहले तो मुझे माननीय अनुराग ठाकुर जो खुलेआम एक मंच पर जाकर देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे नारे लगाते हैं, मंत्री होते हुए संवैधानिक पद पर बैठे हुए ये व्यक्ति जो हैं माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री, इस तरह के भड़काऊ नारे लगा रहे थे। क्या इन्हें अधिकार है इस तरह की बातें करने का? और क्या हम भूल गए कि अनुराग ठाकुर ने जो कहा था, कपिल मिश्रा ने जो किया था, और उसके बाद पूरे दिल्ली विधानसभा चुनावों में जिस तरह का जहरीला प्रोपेगेंडा बीजेपी ने फैलाया था, उसका नतीजा क्या हुआ था? दिल्ली में दंगे हो गए थे और कम से कम 60 लोगों की जान गई थी। इन्हीं नारों का परिणाम था दोस्तों कि दो युवा जो हैं वो शाहीन बाग और जामिया पहुंच जाते हैं। चेहरे देखिए, कपिल गुर्जर और ये तथाकथित बालिक, ये दोनों पहुंच जाते हैं शाहीन बाग और जामिया मिलिया, और वहां पर जो है गोलियां चलाने लगते हैं। और किसने नारे लगाए थे देश के गद्दारों को गोली मारो को? अनुराग ठाकुर ने। आज ये फरमान जारी कर रहे हैं कि साहब यूट्यूब चैनलों पर पाबंदी होगी, यूट्यूब चैनलों पर कार्रवाई होगी जो देश विरोधी कंटेंट दिखाएंगे। मुझे लगता है स्पष्टीकरण देना होगा, देश विरोधी से क्या है? क्योंकि पिछले 7 सालों में मैंने इस चीज को महसूस किया है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करता है तो उसे पाकिस्तान जाने के लिए कहा जाता है। तो कृपया इस बात का स्पष्टीकरण करें कि क्या आपके लिए कहीं देश विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के खिलाफ जो जाता है वो तो नहीं है। अब आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो चलिए हाथ कंगन को आरसी क्या प्रमाण दे दिया जाए। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि तमिलनाडु में एक शो का प्रसारण हुआ था और उस शो में 2 बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर जो है उनका शायद मजाक उड़ाया था। अब उस मुद्दे पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उन्हें नोटिस भेज दिया। लल्लन टॉप की खबर क्या कहती है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एक तमिल चैनल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मजाकिया कंटेंट परोसा। अब सूचना प्रसारण मंत्रालय ने चैनल को नोटिस पकड़ा दिया है। नोटिस में इस रियलिटी शो के प्रसारण के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। अरे वो बच्चे थे भाई, मजाक उड़ा रहे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था ना कि भाई मजाक होना चाहिए, आलोचना होनी चाहिए। उल्टा प्रधानमंत्री ने तो यह बयान कहा था कि मेरी इतनी आलोचना नहीं होती जितनी होनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती कि चलो मजाक करो करना है, आलोचना करो करना है, मगर हमारी आलोचना मत करो, बाकी सबकी आलोचना करो। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उन बच्चों ने और इन्होंने किया क्या था जिसको लेकर अब नोटिस थमा दिया गया है इस चैनल को। पढ़ के सुनाना चाहता हूं उनका गुनाह क्या था। इस शो के एक सीन में दिखाया गया है कि बच्चे एक राजा की कहानी सुना रहे हैं जो काले धन को खत्म करने के लिए नोटों को बंद करने की कोशिश करता है। इस कोशिश में वो नाकाम रहता है। शो में आगे बच्चे कहते हैं कि राजा काले धन को रोकने के बजाय अलग अलग रंगों के जैकेट पहनकर विदेशों में घूमता है। खबरों के मुताबिक शो में प्रधानमंत्री मोदी की विनिवेश योजना, उनकी विदेश यात्रा और बाकी चीजों पर भी व्यंग्यात्मक कमेंट किए गए हैं। भाजपा का यह भी आरोप है कि बच्चे प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते रहे और वहां मौजूद जज इस पर हंसते रहे। मुझे समझाइए ना, जब नोटबंदी का ऐलान हुआ था तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि काला धन आ जाएगा, जबकि एक खबर के मुताबिक जेनेवा में या जो स्विट्जरलैंड में जो बैंक्स हैं उसमें पहले की तुलना में अब ज्यादा भारतीय पैसे पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वो काला धन है या नहीं है, मगर भारतीय पैसे वहां पहुंच रहे हैं। तो काला धन लाने का वादा तो प्रधानमंत्री ने किया था ना। रामदेव ने घूम घूम कर देश की जनता को सल्फेट या मूर्ख बनाया था काला धन की बात कर करके। तो अगर वो बच्चे इस चीज को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं तो ये तो मजाक नहीं है,
ये तो एक साधारण सा कमेंट है, ये मजाक कैसे हो सकता है, मुझे समझाइए ना। और अब आप ये फरमान भी लेकर आ रहे हैं कि जो यूट्यूब चैनल देश विरोधी कंटेंट चलाते हैं उन पर पाबंदी होगी। मैं आपको बतला चुका हूं दोस्तों, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिनके नेता गिरिराज सिंह ने 2014 में सत्ता में आने के बाद ही ये कहा था कि जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाए। और पिछले 7-8 सालों में इनका यही तेवर रहा है, जो आलोचना करता है प्रधानमंत्री मोदी की, पाकिस्तान चले जाओ, उस पर एक्शन हो, उस पर कार्रवाई हो। तमाम जो मीडिया न्यूज चैनल्स पर इनकम टैक्स की रेड्स होती हैं, ईडी की कार्रवाई होती है, वो क्यों होती है? ये उन्हीं चैनल्स पर होती है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना की होती है। इसलिए मुझे माननीय देश के गद्दारों को गोली मारो प्यारों को नारा लगाने वाले माननीय अनुराग ठाकुर के इस बयान पर आपत्ति है। और वो खामोश किस बात पर रहते हैं मैं आपको बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल के एक सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा और फिर मैं उसका संदर्भ आपको समझाऊंगा। ऐसी बहसों के संदर्भ में आज सुबह इलेक्शन कमीशन से हस्तक्षेप की अपील पर अब तक आपराधिक चुप्पी के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ है। अतः समस्त विपक्ष के साथियों से आग्रह है कि देश के महासागर वाले मर्म और संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के लिए इस तरह की बहसों का बहिष्कार करना ही एकमात्र विकल्प है। मनोज झा किन बहसों के पाबंदी या बहिष्कार की बात कर रहे हैं, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हिंदुत्व पर चोट, हिंदू देंगे वोट, हिंदुओं के खिलाफ महागठबंधन, हिंदुओं के साथ आने का टाइम आ गया है, यूपी में अब्बा जान को राम राम। यह सिर्फ एक कार्यक्रम का एक एंकर है जो इस तरह का जहरीला प्रोपेगेंडा चला रहा है। मैं पूछना चाहता हूं अनुराग ठाकुर जी से, आपकी नजर इन कार्यक्रमों की तरफ क्यों नहीं जाती? खुलेआम हिंदू मुसलमानों पर बहस ही नहीं कर रहे हैं। और बड़ी बात, यह तो सीधे तौर पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन भी है। तो चुनाव आयोग का ध्यान यहां क्यों नहीं जा रहा है, बताइए? माननीय अनुराग ठाकुर का ध्यान यहां क्यों नहीं जा रहा है? और दोस्तों मैं आपको बतलाऊंगा, फैक्ट चेकर जुबैर ने बाकायदा कंपाइल किया है सिर्फ इस एक कार्यक्रम के, इस एक एंकर के कार्यक्रमों के बारे में, और उन्होंने पूरा बतलाया कि दरअसल ये लोग क्या करते रहे। एक एक करके आपके स्क्रीन पर, हिंदुओं के खिलाफ महागठबंधन, हिंदू भगाओ साइकिल पर आओ, हिंदुत्व से डराएंगे, हिंदू फोबिया फैलाएंगे, हिंदुत्व पर चोट, हिंदू देंगे वोट। आगे देखिए, बीजेपी को जिताएंगे योगी के 80, फिर वही हिंदू का जिक्र, पलायन का खलनायक समाजवादी पार्टी हीरो। चुनाव को हिंदू मुस्लिम कौन बना रहा है? सबसे बड़ी विडंबना, ये कार्यक्रम, ये एंकर शो कर रहा है कि चुनाव को हिंदू मुस्लिम कौन बना रहा है। मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी है दोस्तों कि ये लोग सिवाय हिंदू मुस्लिम के कुछ नहीं करते हैं। और ये चैनल किसका है? ये चैनल है मुकेश अंबानी का, देश के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति का। मुकेश अंबानी जी, जितना मैं आपको जानता हूं, आप एक देशभक्त हैं, आप अपने इन्वेस्टर्स के प्रति ईमानदार हैं। मैंने कभी भी आपको सांप्रदायिक व्यक्ति के नाते नहीं जाना, ना आपको, ना आपके पिता को, ना आपकी मां को। यानी कि आपके लहजे से कभी महसूस नहीं हुआ कि आप कॉम्युनल हैं, आप समाज में जहर फैलाना चाहते हैं। फिर आपका ये न्यूज चैनल इस तरह से जहर क्यों फैला रहा है? क्या मजबूरी है आपकी? आखिर क्या वजह है कि इस तरह से दंगा भड़काऊ कार्यक्रम करके, समाज में दंगा फैलाकर, दंगे जैसा माहौल बनाकर, क्या आपको लगता है कि इस देश में इन्वेस्टमेंट होगा? क्या आपको लगता है इस देश के अंदर बिजनेस का माहौल बेहतर होगा? समझाएं मुझे ये बात मुकेश अंबानी। आपको सोचना पड़ेगा मुकेश जी, बार बार आपका ये चैनल इस तरह के भड़काऊ कार्यक्रम कर रहा है, लगातार कर रहा है। ये हो, जी हो, रिपब्लिक हो, सभी में प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है कि कौन ज्यादा जहरीले कार्यक्रम करे। और माननीय अनुराग ठाकुर यूट्यूब चैनलों पर पाबंदी की बात करते हैं। वाकई इनको शर्म आनी चाहिए। मगर हमारा फलसफा साफ है दोस्तों, हम वो मुद्दे लाते हैं जिनका सरोकार आपके साथ है। हम जो ताकतवर है उसे कटघरे में रखते हैं, क्योंकि अगर आप ताकतवर को कटघरे में नहीं रखेंगे तो पत्रकारिता के मायने ही नहीं रहेंगे। मैं अपना फर्ज ना भूला हूं और ना आगे भूलने वाला हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।
नमस्कार।